हरिओम। ओम नमो नारायण। प्रिय साधकों, अप्रैल के अंतिम सप्ताह से हमने जो यात्रा प्रारंभ की, प्राणायाम से ध्यान, समस्त प्रक्रिया को बताकर फिर प्रत्येक प्राणायाम पे चर्चा कर और बाकी संबंधों को कैसे, कहाँ से, कैसे देखते हैं, प्राणायाम का अर्थ क्या है, क्यों करना चाहिए, ये सारी बातें हमने आपसे की। अब प्राणायाम और आसन, अष्टांग योग कैसे और ध्यान की यात्रा में अग्रसर करता है, उसको अब हम दूसरी दृष्टि से भी देखेंगे। सामान्यतः मैंने ये चर्चा की हुई है पहले अपने प्रारंभिक प्राणायाम के सत्रों में, 7 चक्र के विषय में आप लोगों से चर्चा की। आप लोगों ने भी नाम सुना होगा, उसको जानते होंगे, समझते होंगे। परंतु जो मेरी समझ में ये करने के पश्चात सारी प्रक्रियाओं को धीरे धीरे आता चला जा रहा है और जो भी घटित हो रहा है वो सब आप लोगों के संग साझा करना मुझे लगा कि ज्यादा उचित होगा, मेरे लिए भी और सभी के लिए, सभी साधकों के। हमारे शरीर में जब हम चक्रों के अनुसार बात करते हैं तो 7 चक्र होते हैं। 7 चक्र हैं। उसमें पहला चक्र है मूलाधार चक्र, सबसे नीचे। उसके ऊपर स्वाधिष्ठान चक्र, फिर मणिपुर चक्र, उसके ऊपर अनाहत चक्र, तत्पश्चात विशुद्धि चक्र, आज्ञा चक्र, छठा चक्र, सहस्रार चक्र। ठीक यहाँ पे सर के सबसे ऊंचे स्थान पे, वहां से लेकर के ऊपर की तरफ स्थित रहता है, जिसको औरा भी कहते हैं। सहस्त्रार चक्र, ये 7 चक्र हुए। इन 7 चक्रों को हम पहले इनके शब्दों के अर्थ के अनुसार समझते हैं, फिर धीरे धीरे विस्तार से एक एक चक्र के बारे में चर्चा करेंगे आगामी सत्रों में। पहला चक्र है मूलाधार चक्र। मूल आधार, मूल जड़, आधार मतलब जड़ का आधार, स्थिरता। मूल आधार चक्र से यह स्पष्ट होता है कि ये हमारे को स्थिर रखता है, हमें एक जगह जड़ित रखता है और हमें स्थिरता प्रदान करता है। विस्तार से मैं अलग से प्रत्येक चक्र के बारे में बात करूंगा। मूलाधार के पश्चात आता है स्व अधिष्ठान चक्र। स्व मतलब अपना, अधिष्ठान मतलब उसका जो मालिक है, उसका घर है, अधिष्ठाता। स्वाधिष्ठान चक्र जो आपके अंदर की, जो शरीर की, भौतिक शरीर की पंच तत्व, पंचभूत, पंच महाभूत के शरीर की प्रमुख विशेषता है, जो आपके शरीर में देता है, उसका ये अधिष्ठाता चक्र है, स्वाधिष्ठान चक्र। ये आपके मूलाधार और मणिपुर चक्र के बीच में। इसके पश्चात मणिपुर चक्र नाभि के क्षेत्र में होता है। और ये जो चक्र है, जैसा कि अर्थ है मणि मतलब रत्न, ये रत्नों के भंडार, मतलब इसमें अनमोल खजाने हैं, बहुत सारी चीजें हैं। मणिपुर चक्र सबसे विशेष चक्र, आपके आगे की लौकिक, परलौकिक, अलौकिक यात्रा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। मणिपुर चक्र के पश्चात आता अनाहत चक्र। अनाहत चक्र का अर्थ है अनआहत, जिसको आहत न किया जा सके, जिसको चोट न पहुंचाई जा सके, अनआहत, अनाहत चक्र। ये आपके हृदय से जुड़ा हुआ है। जब आपका हृदय स्थिर, शांत, करुणा, प्रेम के रस से
निर्लिप्त भाव से जुड़ा हुआ है। आप में करुणा भी है, प्रेम भी है, लेकिन लिप्तता नहीं है, स्थिरता आ गई है, अनाहत। अर्थ ये हुआ जब आपको ऐसी स्थिति में कोई आहत न कर सके, चोट न पहुंचा सके। और आपके हृदय पे चोट पहुंचती है तो मस्तिष्क को भी प्रभावित करता है। फिर मस्तिष्क आपकी उस प्रक्रिया को ठीक करने के लिए उस हिसाब से कार्य प्रारंभ करता है। अनाहत चक्र के बाद आता है विशुद्धि चक्र। विशुद्धि चक्र मतलब जो पूर्ण रूप से शुद्ध है, मतलब ये आपके स्वर, आपके चेतना और बाकी और चीजों से, स्वर तंत्र से, स्वर यंत्र से जितनी भी उससे चीजें जुड़ी हुई हैं, उसमें शुद्धि, स्थिरता, कोमलता, नाद सब देता है। ये साधकों के लिए, आगे की यात्रा के लिए अत्यंत आवश्यक है। फिर आता है छठवां चक्र, जिसे कहते हैं आज्ञा चक्र। आज्ञा चक्र जैसे कि नाम है इसका, आज्ञा देना। आज्ञा किस चीज को? आपकी समस्त चक्रों को, आपकी ऊर्जा को ऊपर की तरफ ले जा करके ध्यान की अवस्था में ले जाने के लिए जो कार्य करता है, आपको स्थिरता के लिए, आपके आध्यात्मिक जागरण के लिए, आपके ज्ञान जिज्ञासा के लिए, ज्ञान की इच्छा को अंदर से पूरा उस पर ब्रह्म के इस ज्ञान को समझने के लिए जो आपको सक्रिय करता है वो आज्ञा चक्र। ये चक्र आप जब जागृत कर लेते हैं तो आपके समस्त चक्र भी जागृत हो जाते हैं। परंतु आप सिर्फ आज्ञा चक्र पे कार्य करेंगे तो वो चक्र जागृत नहीं होता। इसको कैसे, क्या, किस तरीके से करना चाहिए, इस पे भी जो मेरे अनुभव आ रहे हैं और जो अनुभव है, धीरे शनय शनय आगामी सत्रों में आप लोगों को बताना प्रारंभ करूंगा, बताता जाऊंगा। आज पूर्ण ध्यान सत्र छोटा चक्र पे स्थिर है। और सातवां चक्र सहस्रार चक्र। सहस्रार चक्र मतलब हजार, जिसकी पंखुड़ियां हों। सहस्र आर, सहस्रार, हजार पंखुड़ियां। हजार पंखुड़ियां मतलब हर तरीके से आप ज्ञान से अभिभूत उस पर विद्या, परम शक्ति की विद्या से, परम विद्या से समस्त वेदोपनिषदों का जो ज्ञान अवतरित हुआ, इस माध्यम से, उस माध्यम से आप सीधे जुड़ जाते हैं। परंतु इन सातों चक्रों में सबसे महत्वपूर्ण चक्र है मूलाधार। वहां पे कार्य करके हम अपने को स्थिर करते हैं। स्वाधिष्ठान चक्र जो आपके इस पंचभूत से स्थित, जो उसका अधिष्ठाता, वहां के चक्र जो उससे जुड़ी हुई, आपके चक्र से जुड़ी हुई विशेषताएं हैं, उस पर आपका नियंत्रण पूर्ण रूप से। फिर मणिपुर चक्र, जिसको खजाने का चक्र या रत्नों का चक्र, मतलब जो आपके बहुत सी शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, आध्यात्मिक चीजों को संग्रहित करता है, उसको जब वो तीन चक्र खुलते हैं तब आपके हृदय में स्थिरता आना प्रारंभ होती है। अनाहत चक्र, तब आपको कोई आहत नहीं कर सकता। अब आपके तीन चक्र जागृत हुए, अनाहत चक्र आपका जागृत हो गया, आपका यहाँ पे हुआ, तो आपके विशुद्धि चक्र पे आप काम करना प्रारंभ करते हैं। आपके स्वर मतलब जो भी बात निकलेगी समाज हित में, सबके अच्छे के लिए, आप किसी का बुरा नहीं सोच पाएंगे और किसी का अहित नहीं कर पाएंगे चाह करके भी, क्योंकि आपका अनाहत चक्र भी जागृत है, मणिपुर चक्र भी जागृत है, स्वादिष्ठान भी और मूलाधार चक्र भी। इन चक्रों की स्थितियां, मूलाधार आपका सबसे नीचे है, जो रीढ़ की हड्डी है उसका जो सबसे नीचे हिस्सा, उसके नीचे के तीन हिस्से थे, आपका सबसे नीचे स्थिर जाता है।
स्वादिष्ठान चक्र नाभि क्षेत्र के पीछे से और मूलाधार के बीच में स्थित है। मणिपुर चक्र नाभि के ठीक पीछे की तरफ। अनाहत चक्र हृदय के बीच में वहां पे स्थिर है। नाभि के अनाहत चक्र के पश्चात विशुद्धि चक्र गले में, कंठ में, रीढ़ की हड्डी और गले के मध्य में, स्वर तंत्र के पास, स्वर यंत्र के पास। विशुद्धि चक्र के बाद आज्ञा चक्र भावों के बीच में, भावों के मध्य, मस्तिष्क के ठीक सेंटर में आपका आज्ञा चक्र है। सहसा चक्र आपका सर के सीधा रखते हैं सबसे ऊपर भाग और उसके थोड़ा सा ऊपर भी होता है, आप ही के साथ रहता है। जागृत करेंगे तो उसका आपको एक अलग अद्भुत आनंद मिलेगा। इन 7 चक्रों पे जब आप कार्य करते हैं तब आप ध्यानावस्था में आते हैं और ध्यान अवस्था में आपको समस्त ज्ञान की अनुभूति अपने शरीर के अंदर से पूरी चीजों से होने लगती है। सारे कार्य आपके अत्यंत अलौकिक ढंग से होने लगते हैं। और जब आप समाधिस्थ अवस्था में पहुंचते हैं अर्थात पूर्ण ज्ञान की आपका अवतरण प्रारंभ होता है तो आपके सारे कार्य एक अद्भुत तरीके से होते हैं। कोई लिप्तता नहीं, कोई भी आपका आकार विकार नहीं होता किसी भी तरीके से। आप बिल्कुल सारे कार्य उस तरीके से करते हैं जो कार्य वो होने चाहिए, जिसे कहते हैं ईश्वरीय रूप से। तो आज हमने 7 चक्रों के विषय में बात की और आगामी सत्र में हम चक्रों के एक एक चक्र पे बात करेंगे, जो कि हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है कि प्रत्येक चक्र का क्या विशेष महत्व है, उसको जानेंगे। तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमन। हरिओम। ओम नमो नमः।